ایک बूढ़ी अम्मा लाठी टेकती हुई मौलवी साहब के पास आई, दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, मौलवी साहब कोई तावीज दो, कोई वजीफा दो, मुझे दो बातें भूल जाएं। जब जब वो दो बातें मैं याद करती हूँ ना, मेरा कलेजा फटने को आ जाता है, मेरा कलेजा फटने को आ जाता है। फिर कोशिश करती हूँ सोने की, मगर नींद नहीं आती। मौलवी साहब ने कहा, अम्मा जी आखिर वो कौन सी बातें हैं जो तुझे हर वक्त परेशान रखती हैं? बूढ़ी अम्मा ने आंसू पूछते हुए कहा, मौलवी साहिब वो किसी गैर की बातें नहीं हैं, मेरी अपनी औलाद की बातें हैं। अम्मा औलाद के लिए तो माँ का दिल बड़ा ही नरम होता है, तू अपनी औलाद को माफ क्यों नहीं कर देती? कहा, क्या बताऊं मौलवी साहिब, माफ भी कर दिया है मगर फिर भी दिलो दिमाग से वो दो बातें नहीं जा रही। कहा, अम्मा हमें भी बता दो कि वो बातें कौन सी हैं, आखिर वो बातें कौन सी हैं जो हर वक्त तुझे रुलाती रहती हैं, तुझे सोने नहीं देती। अम्मा जी ने कहा, मौलवी साहिब दरअसल मैं अपनी पुरानी झोंपड़ी में रहती हूँ और मेरे बच्चे कोठियों में रहते हैं। मैं कच्ची झोंपड़ी में रहती हूँ और मेरे बच्चे कोठियों में रहते हैं। मैं अपना अलग पकाती हूँ, अलग खाती हूँ और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी हूँ। लेकिन एक दिन मुझे बुखार हो गया, मैं मरती क्या न करती मौत से बचने के लिए। मेरे गम ने मुझे कहा कि औलाद के पास जाकर थोड़ी सी खैरात ही मांग लो, औलाद से 2-4 पैसे लेकर दवाई ही ले लो, हो सकता है अल्लाह इस बुखार से निजात दिला दे। मैं बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी, ना चाहते हुए भी गिरती हुई संभलती हुई अपने बड़े बेटे के दरवाजे पर पहुंची। मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा, बेटे मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटे ने कहा, अम्मा आपको पैसों की क्या जरूरत है, रोटी तो मिल रही है, खाने पीने की चीजें भी मैं तेरे घर में भेज देता हूँ, पैसों की क्या जरूरत है तुझे? मैंने कहा, नहीं बेटा मुझे हर हाल में पैसे चाहिए और मुझे इस वक्त पैसों की अशद जरूरत है। एक बार तो मेरे दिल ने कहा कि मैं अपने बेटे को बता दूं कि मैं इस वक्त बहुत बीमार हूँ, मैं इस वक्त बहुत दुख में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। मेरे दिल ने कहा कि एक बार बेटे को अपने दर्द सुना ही दूं, मगर ज़मीर ने कहा नहीं, अगर बेटे ने मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा तो फिर मेरे बताने का कोई फायदा नहीं है। बड़ा बेटा कहने लगा, अम्मा तू जानती है ना मेरी फैमिली के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, मेरी फैमिली के अखराजात बढ़ गए हैं, फिल वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं। ये कहते हुए बेटा अपने कमरे के अंदर चला गया। मैं वहां से उठी दूसरे बेटे के दरवाजे पर गई, उसने भी वही जवाब दिया जो बड़े बेटे की तरफ से जवाब मिला था। मैं रोने लगी, कहने लगी, नहीं बेटा चलो थोड़े ही सही, मुझे खाली हाथ वापस मत भेजो, मुझे कुछ न कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। आज पहली और आखिरी मर्तबा तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ, मुझे खाली हाथ वापस न भेजो। कहा, अम्मा आप जानती हैं ना पिछले दिनों मेरा बेटा बीमार हो गया था, उस पर लाखों रुपए लग गए, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। दूसरे बेटे ने भी मुझे खाली हाथ वापस भेज दिया। मौलवी साहिब मैं हजारों रुपए लेने तो नहीं गई थी अपनी औलाद से, मैं उनके घर में बैठने के लिए जगह लेने तो नहीं गई थी अपनी औलाद से, मैं तो पेनाडाल के लिए बस 2-4 पैसे ही लेने गई थी। लेकिन मेरे बेटों ने मेरे साथ इस तरह का सलूक किया जो गैर के साथ भी नहीं किया जाता। क्या मैं वही नहीं हूँ कि जवानी में मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, मैंने अपने इन दोनों बेटों को पाला, चाहते हुए भी शादी ना की कि मेरे बच्चों को क्या बनेगा। सारी जिंदगी मेहनत कर करके, मजदूरियां कर करके आज मेरी हड्डियां दर्द करती हैं, मेरी कमर जवाब दे चुकी है, मेरी आंखों की रोशनी मध्यम पड़ चुकी है, बीमारियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। आज मैं सही तरह से चल नहीं सकती, मैं फिर नहीं सकती, उठ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती। लेकिन एक बेटे हैं जिन्होंने आज तक नहीं पूछा, अम्मा तेरा क्या हाल है, तू जिंदा भी है या मर गई है। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून है ना दे केना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेना। खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हारे बूढ़े बाप की मैयत तुम्हारे कंधों पर होगी, उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हारी बूढ़ी माँ की मैयत तुम्हारे कंधे पर होगी। याद रखना वो दिन तुम्हारी जिंदगी का सियाह दिन होगा, उस दिन के बाद तुम्हारे लिए रो रो कर दुआएं करने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा।
کیونکہ یہ کسی عام انسان کا جنازہ نہیں جا رہا، یہ اس دکھی باپ کا جنازہ جا رہا ہے، یہ اس دکھی ماں کا جنازہ جا رہا ہے جس نے تیری ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی ہزاروں خوشیاں قربان کر دی تھی۔ مولوی صاحب، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو معاف تو کر دیا ہے، مگر اس دن کو کیسے معاف کروں؟ بیٹوں کو تو معاف کر دیا ہے، مگر اس دن کو کیسے معاف کروں جس دن ایک ماں اپنے مالدار بیٹوں کے دروازے سے صرف 200 روپے مانگ کر بھی خالی ہاتھ واپس لوٹ گئی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ جو بیٹے اپنی زندہ ماں کے ہاتھ پر 200 روپے نہیں رکھ سکے، وہ اس کی لاش پر 5000 کا کفن کیسے رکھیں گے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری زندگی کی طرح میری موت بھی میری اولاد پر بوجھ نہ بن جائے۔ اور یاد رکھنا، ماں کے مرنے کے بعد مہنگا کفن دینے سے بہتر ہے، ماں کے مر جانے کے بعد مہنگا کفن دینے سے بہتر ہے اس کے جیتے جی اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔